Hello students, welcome to the lecture 4 of this chapter Law of Sines and Cosines, which is the supplementary material for the chapter Trigonometric Functions. पिछले लेक्चर में हम कोसाइन लॉ के बारे में पढ़े थे ना, तो आपका ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है ना. टुडे विल बी डिस्कसिंग द एनसीईआरटी क्वेश्चन, जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है साइन लॉ या साइन रूल एंड कोसाइन रूल को लेके, है ना. तो चलिए फर्स्ट उसको देख लेते हैं, वो लॉ क्या था, है ना. फर्स्ट लॉ वाज योर साइन लॉ. साइन लॉ में हम क्या प्रूफ किए थे. सपोज आपके ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ए बी सी है ना. सपोज आपके ट्रायंगल ए बी सी है एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स. ए का अपोजिट साइड बी सी है तो बी सी का लेंथ होता है स्मॉल है. फिर बी का अपोजिट साइड ए सी है तो ए सी का जो लेंथ होता है वो है बी. फिर सी का अपोजिट कौन सा लेंथ है, ए बी है, ए बी साइड. सो द लेंथ ऑफ ए बी विल बी व्हाट, सी. ओके, तो साइन लॉ क्या बोलते हैं, द फर्स्ट लॉ दैट इज योर साइन लॉ या साइन रूल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. साइन रूल क्या बोलता है, a small a divided by sin a will be equal to small b divided by sin b will also be equal to c divided by sin c. मतलब ये जो लेंथ ऑफ द साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके साथ, द साइन वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. मतलब द एंगल्स अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर साइड. ए का ऑपोजिट क्या है, ये ए लेंथ का ऑपोजिट एंगल क्या है, ए एंगल है, तो इसके साइन के साथ ये प्रोपोर्शनल हुआ. फिर बी सिमिलरली विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन बी. मतलब इसका जो रेशियो है दे विल बी सेम, है ना. ए डिवाइडेड बाय साइन ए विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी. ये हम फर्स्ट पढ़े थे, है ना, साइन रूल में. फिर कल हम पढ़े थे या प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, कोसाइन रूल पढ़े थे ना. तो कोसाइन रूल भी इसी ट्रायंगल में हम किए थे, है ना. कोसाइन रूल में क्या था, कॉस है, कॉस बी कॉस सी हम निकाल रहे थे, है ना. तो ए स्क्वायर ये ए में है, ये ए स्क्वायर में होता है ना. ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए. इधर से तुम कॉस ए निकाल सकते हो तो इसीलिए इसको कोसाइन रूल बोलते हैं, क्योंकि कॉस ए इधर निकाल सकते हो. फिर सिमिलरली फॉर कॉस बी, यहाँ पे तुम्हें बी स्क्वायर लेना पड़ेगा. बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b. ओके, फिर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c. ओके, तो दीज आर योर फॉर्मूलाज फॉर योर सेकेंड रूल, दैट इज योर कोसाइन रूल, है ना. तो ये हमें जो फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे तुम cos a का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना. ये 2bc cos a लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, फिर ये स्क्वायर इस साइड ले आओ राइट हैंड साइड, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2bc cos a. तो cos a विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिख देते हैं cos a will be equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc. Okay, similarly cos b will be equal to what, a square plus c square minus b square divided by 2ac. ये तीन हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, cos a cos b cos c. इसलिए इसको चाहे इसको याद करो, इसको याद करो, एक से तुम दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना. तो cos c will be equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab. तो चाहे तुम ऐसे फॉर्म याद करो, नहीं तो ऐसे फॉर्म याद करो, कोई भी यू कैन इंटर कन्वर्सन तुम कर सकते हो. यहाँ से यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ से इधर भी तुम आ सकते हो, है ना. लेकिन ज्यादातर हम जो देखे हैं क्वेश्चंस में cos a cos b cos c का डायरेक्ट हम यूज कर देते हैं ना फॉर्मूलेज में, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में किए थे कुछ क्वेश्चंस में. तो ऐसे ही आपको कर डालना है. समझ में आ रहा है. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ये कंसेप्ट भी आएगा, ये भी कंसेप्ट आएगा. मुश्किल से आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, 20-25 मिनट में हम ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग सम अदर चैप्टर. ओके, चलिए शुरू करते हैं, है ना. ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये शायद आपके एक्सरसाइज 3.5 का है ना, जो कि आपका क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल का 3.5 एक्सरसाइज. थ्री नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये याद रखो, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये एक्स्ट्रा मटेरियल है. तो 3.5 का हम फर्स्ट क्वेश्चन हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विल बी डूइंग दैट, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट इन any triangle ABC, if small a is equal to 18, okay, small b is equal to 24 सेंटीमीटर बोल सकते हो. ओके, 24 सेंटीमीटर या 24 यूनिट्स, कुछ भी यूनिट तुम दे सकते हो. एंड स्मॉल c will be equal to 30 सेंटीमीटर. then find the value of cos a, cos b and cos c.
ये आपको निकालना है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है ना? हम प्रीवियस स्लाइड में तो डिस्कस किए हैं कि नहीं? कॉस ए का वैल्यू निकाले हैं, कॉस बी का वैल्यू निकाले, कॉस सी का वैल्यू निकाले, डायरेक्ट उसमें हम अप्लाई कर देंगे ना। तो कॉस ए का वैल्यू हम क्या निकाले थे? दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर, है ना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो वी नो बी, वी नो सी, वी नो ए, तीनों का स्क्वायर करके ये फॉर्मूलेस में डाल दो, है ना? तो 18 का बी का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर, है ना? प्लस सी का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी, बी इज योर 24 मल्टीप्लाइड बाय सी, सी इज योर 30। बस इधर डाल देना है, जितना भी आएगा कॉस है आपको लिख देना है। समझ में आ रहा है? ओके, यू कैन फाइंड इट। कॉस ए का वैल्यू ये बस कैलकुलेशन करना है। गॉट इट? फिर कॉस बी का क्या वैल्यू आएगा? कॉस बी का क्या आएगा फॉर्मूला? दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। कैसे याद रखना है? हम बोले थे ना, अगर तुम यहाँ पे a लिख रहे हो यानी ये माइनस में स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर में तुम cos a यू आर गेटिंग, b स्क्वायर में तुम cos b यू आर गेटिंग, c स्क्वायर में तुम cos c यू आर गेटिंग, एंड c स्क्वायर में यहाँ पे तो c स्क्वायर नहीं आता है, b स्क्वायर में यहाँ पे b स्क्वायर नहीं आता है, a स्क्वायर में यहाँ पे a स्क्वायर नहीं आता है, बाकी दोनों का स्क्वायर आता है। तो बाकी दोनों का स्क्वायर का प्लस माइनस जो अपना एंगल है उसका जो अपोजिट साइड उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। जिस 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 नंबर का या जिस साइड का तुम स्क्वायर को प्लस कर रहे हो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2bc, यहाँ पे 2ac है ना, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर रहे हो तो 2ac। फिर cos c विल बी योर c का तुम निकाल रहे हो कोसाइन वैल्यू, इट मींस तुम c स्क्वायर को माइनस करके रखोगे, है ना? बाकी दोनों को प्लस कर दो। ओके, फिर डिवाइडेड बाय 2ab। ओके, बहुत इजी है फॉर्मूला, है ना? तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके यू कैन फाइंड इट, है ना? इसका कुछ लोड नहीं है, बहुत इजीली यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर और एक करते हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी, शायद ये हम कर चुके हैं साइन लॉ में। प्रूफ दैट बहुत सारे प्रूफ क्वेश्चन आएंगे, है ना? प्रूफ दैट a प्लस बी डिवाइडेड बाय c विल बी इक्वल टू cos ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको cos a निकालना था, cos b निकालना था, cos c निकालना था, और हमें यहाँ कोसाइन रूल से हमें cos a का फॉर्मूला पता है, cos b का फॉर्मूला पता है, cos c का फॉर्मूला पता है, हम डायरेक्ट पुट कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखो a बी एंड सी दिया है ना? जिस केस में आपको ए बी सी दिया होगा उसमें तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, यानी कोसाइन रूल तो अप्लाई नहीं करेंगे, रूट ओवर करके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, साइन रूल को हम अपनाएंगे, है ना? जैसे साइन साइन रूल हमारा क्या बोलता है, लेट्स डू दैट। साइन साइन रूल अपना क्या बोलता है? साइन रूल बोलता है a डिवाइडेड बाय साइन a विल बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन b विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन c, है ना? ये तीनों का वैल्यू इक्वल है। सपोज करो जो वैल्यू है दैट इज योर k। ओके, तो स्मॉल a यहाँ पे मिल जाएगा। स्मॉल a कितना होगा? k साइन a। small a will be small a divided by sin a is your k। तो small a will be k sin a, मिल गया। फिर b is equal to b divided by sin b is your k, तो b will be equal to k sin b, है ना? Got it? फिर c divided by sin c is your k, तो c will be equal to k sin c, है ना? सॉरी, c is equal to k sin c। Got it? तो यहाँ पे वही बोल रहा है। देखो LHS को अगर हम सॉल्व करेंगे, LHS को अगर हम सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? What you will be getting? A plus b by c can be replaced, है ना? A is equal to we have k sin a, b is your k sin b, and c is your nothing but k sin c, है ना? तो k तीनों में कॉमन है, कैंसिल कर सकते हो। k यहाँ पे कॉमन लेके sin a प्लस sin b लिख सकते हो, है ना? एंड यहाँ पे k sin c डायरेक्ट लिख सकते हो, एंड दिस इज नथिंग बट k कैंसिल। फिर ऊपर आ गया आपका sin a प्लस sin b। फॉर्मूला पता है, sin x प्लस sin y हम बताए थे, 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, है ना? ये हम बताए थे। तो यहाँ पे लिख देना है 2 sin a प्लस b बाय 2, है ना, cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया sin a प्लस sin b का। सिमिलरली sin c का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ पे आपका कंसेप्ट आएगा sin c। हमें पता है sin c को भी ऐसे फॉर्म में लिखोगे तभी ना ये कैंसिल वेंसिल होगा, ये आएगा हमारे पास, है ना? तो sin c का
अपने पास एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, वी नो साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा इज योर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, यू नो दिस, है ना, ये हम पढ़ाए हैं। तो साइन थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो? साइन थीटा को तुम लिख सकते हो साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाय 2 लिख सकते हो ना, यानी ये इसको तुम ये वाले चीज को तुम ये वाले फॉर्मूला में लिख दे रहे हो। थीटा की जगह जब थीटा बाय 2 हो जाएगा तो यहाँ पे भी थीटा की जगह थीटा बाय 2 हो जाएगा। साइन 2a दैट इज योर 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2 थीटा बाय 2 विल बी व्हाट, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सब मल्टीपल एंगल्स के लिए हम पढ़े थे ये चीज। ओके, तो वही चीज साइन सी को तुम लिख सकते हो व्हाट, साइन सी को तुम लिख सकते हो साइन 2 सी बाय 2, है ना, तो 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, है ना, तो 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2। ओके, गॉट इट। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको मांग क्या रहा है, आरएचएस में अपना क्या है वो भी तो आपको ध्यान देना है कि मतलब प्रूफ कुछ भी कर रहे हो ऐसा तो नहीं है। आरएचएस को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या मांग रहा है, मतलब क्या प्रूव करने के लिए बोला है। तो आरएचएस अगर हम देखेंगे, देखो ऊपर तो cos a माइनस बी बाय 2 है, नीचे sin c बाय 2 है, तो हमारे पास तो आ गया ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म आ गया, 2 2 तो कैंसिल है ना। तो और जो दोनों टर्म है ये ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होते होंगे, नहीं तो ये कैंसिल कैसे हुआ, बस इतना ही आ रहा है ना हमारे पास आरएचएस में, cos a माइनस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय sin c बाय 2। इट मींस ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा, ऐसे तो हम नहीं लिख देंगे, ऐसे तो कैंसिल नहीं करेंगे, है ना। ऐसे कैंसिल करोगे तो मार्क गया। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भैया ये कैसे हुआ, साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2 के साथ इक्वल कैसे हुआ या कैंसिल आउट कैसे हुए। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखना है कि भैया यू नो इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज योर व्हाट, 80 180 डिग्री, है ना, या पाई रेडियन बोल सकते हो ना, पाई रेडियन बोल सकते हो, नहीं तो 180 डिग्री भी बोल सकते हो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, नहीं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, कुछ भी लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी लिखो। आई मतलब सी की जगह तुम रिप्लेस करो पाई माइनस, देखो सी विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस ए प्लस बी, है ना, इसके साथ रिप्लेस करो, नहीं तो ए प्लस बी को लिखो पाई माइनस सी, है ना, ए प्लस बी को हम पाई माइनस सी लिख देते हैं, किसी एक को तुम रिप्लेस करो। तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू, ये तो आपका साइड में हो गया cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय योर साइन c बाय 2, है ना, ये तो आपका हो गया, आपको ये लास्ट में मिलेगा। लेकिन ये वाला चीज जैसे साइन a प्लस बी बाय 2 है, a प्लस बी को हम लिख रहे हैं पाई माइनस सी, तो दिस विल बी नथिंग बट a प्लस बी will be equal to pi minus c divided by 2 divided by cos c divided by 2। ओके, देन ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ये पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो साइन आपका हो गया पाई माइनस सी बाय 2 कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 2 minus c by 2, and this is nothing but sin 90 minus c by 2, and we know sin 90 minus theta is cos theta, है ना। किसी भी अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल के साथ पाई बाय 2 है तो साइन का cos हो जाता है, एंड साइन तो हमें पता है पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन का बोल रहा हूँ SIGN, है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पाई बाय टू मीन्स यहाँ पे आया ऐसे 90 डिग्री, फिर कम कम हो गया थीटा, यानी एंगल कम हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस तो आ गया, फिर साइन का साइन रहेगा या साइन का कॉस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नहीं भैया ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो साइन विल बी चेंज टू योर कॉस, कॉस विल बी चेंज टू योर साइन, है ना। आप लोगों को पता है कम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट योर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट सी बाय 2, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में, cos c बाय 2 में, एंड नीचे भी cos c बाय 2 है, तो दोनों कैंसिल हो गए, बस आपको मिला कितना, योर रिक्वायर्ड RHS। ओके, समझ में आ, विच इज योर RHS, गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आपको इजीली सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जाएं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसी चैप्टर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ भी जो भी है, यहाँ पे भी वही है, प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल, वी हैव a triangle ABC, है ना, इन ट्रायंगल ABC we have sin of b minus c by 2 is equal to b minus c divided by a cos a by 2। ओके,
तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाई a cos a बाई टू। ओके, समझ में आ रहा है? किसी भी साइड से तुम कर सकते हो, एलएचएस में, एलएचएस से यहाँ तक आ सकते हो, नहीं तो आरएचएस से। एक बार हम आरएचएस से करते हैं ना, क्योंकि बी हमें पता है, बी हमें पता है, सी हमें पता है, ए हमें पता है, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ रहा है कि नहीं देखेंगे, है ना। किसी भी साइड से तुम कर सकते हो। चलो हम यहाँ से करते हैं। तो b माइनस आर एच एस को हम सॉल्व करेंगे, एलएचएस को, एलएचएस तक जाएंगे, है ना। तो आर एच एस देखो, जहाँ जहाँ पे आपको इजी लगेगा वो करोगे, क्योंकि यहाँ पे b है, c है, एंड वी नो ना, ये आपको पता है, a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी, c इज इक्वल टू के साइन सी। पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो व्हाट वी नो, a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी, एंड c इज इक्वल टू के साइन सी। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा आपको अप्रोच डिफरेंट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये कर लिए। ओके, तो आर एच एस इज इक्वल टू वट, पी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए कॉस ए बाई टू। ओके, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो वट, के साइन बी, है ना, के साइन बी, माइनस c इज इक्वल टू यू कैन राइट के साइन सी। ओके, एंड डिवाइडेड बाय a को तुम लिख सकते हो के साइन a मल्टीप्लाइड बाय कॉस a बाय टू। ओके, बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ पे तो k कैंसिल हो जाएगा, k कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, साइन b माइनस साइन c, है ना, डिवाइडेड बाय k साइन a इज इक्वल टू कॉस a बाय टू, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, है ना, मल्टीप्लाइड बाय कॉस a बाय टू। के कैंसिल हो गया। नीचे को तुम लिख सकते हो साइन थीटा को, तुम लिख सकते हो कितना, साइन थीटा को तुम लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे भी वही साइन ए को तुम क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2, एंड कॉस ए बाय 2 यहाँ पे भी है एक, है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए भैया। ओके, फिर साइन बी माइनस साइन सी, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला हम पढ़े थे, दैट इज योर 2 cos x plus y by 2। cos की जगह x plus y by 2 आता है, एंड साइन की जगह x minus y by 2 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos b plus c by 2, साइन में आ जाएगा आपका b minus c डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट, समझ में आया। cos a by 2 cos a by 2 कैंसिल है। आपको अभी देखना है ये साइन b माइनस सी बाई टू में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स व्हाट, 2 कैंसिल है, आपका एलएचएस क्या है, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं ना, किसी भी एंगल से तुम जा सकते हो। तो साइन b माइनस सी बाई टू ही बस बोल रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो आपको इक्वल प्रूव करना है, b प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन a बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन b माइनस सी डिवाइडेड बाय टू। इट मीन्स यही बस है एलएचएस में, मतलब ये दोनों इक्वल होते होंगे, यानी कैंसिल होने के लिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करोगे, वी नो अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज योर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री या पाई, पाई रेडियन, है ना। किसी भी तरह तुम लिख सकते हो। तो b प्लस c कितना होगा, b प्लस c विल बी, b प्लस c विल बी, b प्लस c विल बी व्हाट, 180 माइनस a, b plus c will be 180 minus a, and b plus c by 2 कितना होगा, ये भी divided by 2, that is your 180 by 2, that is 90 minus a by 2, है ना। तो इसको तुम कन्वर्ट कर दिए किस में, cos of 90 minus a by 2 multiplied by sin a by 2 multiplied by sin b minus c by 2, ये सॉरी डिवाइडेड बाय है, हम मल्टीप्लाइड बाय बोल दिए। ओके, so and this is nothing but cos of 90 minus theta, and what is cos of 90 minus theta, इजीली साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए बाई टू। ओके, खत्म ना क्वेश्चन, ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इज योर एलएचएस। तो आरएचएस से तुम एलएचएस में आ गए बहुत इजीली, समझ में आ गया, गॉट इट। ओके, तो ऐसे आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। आपका होमवर्क है इसको एलएचएस से आरएचएस तक लाओ, है ना। इसको डू इट फ्रॉम LHS टू RHS। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो ये बस करके हमें दिखाओ, दिखाओ तो नहीं, बोलो अगर डाउट है, डाउट आएगा 100% डाउट आएगा ना, डाउट आएगा तो तुम पूछ सकते हो डिस्कशन फोरम में, है ना। ओके, तो LHS से RHS करो, दिस इज योर होमवर्क। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। क्वेश्चन, in any triangle ABC we have a triangle ABC, prove that small a
बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर वेयर आ गया है ना, स्क्वायर वेयर आ गया मतलब बी का स्क्वायर आ गया, सी का स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पे 100% देखो कॉस भी आ गया यहाँ पे। तो 100% हमें यूज करना है कौन सा फॉर्मूला, जो कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन रूल यूज करना है। तो कोसाइन रूल क्या बताता है भैया, यहाँ पे कॉस सी है एंड कॉस बी है, तो कॉस सी एंड कॉस बी के लिए फॉर्मूला हम लिखे थे, है ना, कहाँ पे था वो, कॉस सी एंड कॉस बी के लिए फॉर्मूला हम लिखे थे, cos c is equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab। cos b is equal to, नहीं तो तुम ये दोनों को लिखो फिर उससे तुम निकालो, है ना, किसी भी तरह आप लिख सकते हो। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको अप्रोच आपके हिसाब से डालना है। तो cos c is nothing but what, b सॉरी a square plus b square minus c square divided by 2ab, है ना, क्योंकि c का तुम लिख रहे हो cosine, यानी c का स्क्वायर तुम्हें माइनस करना पड़ेगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर के सम से, डिवाइडेड बाय 2ab। ओके, फिर cos b is nothing but what, a square plus c square minus b square divided by 2ac। यहाँ पे पुट करो, LHS we have what, small a b cos c minus small c cos b, okay, which will be equal to a b multiplied by cos c is nothing but a square plus b square minus c square divided by 2ab minus c cos b is nothing but a square plus c square minus b square divided by 2ac। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो दिस विल बी ए सॉरी बी बी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा भैया, यहाँ पे आएगा a मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे भी 1/2a है, यहाँ पे भी 1/2a है, तो 1/2a कॉमन आ गया, है ना, एंड बाकी जो लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस है ना, तो ब्रैकेट में ही आएगा। तो इसको तुम जब स्प्लिट करोगे a डिवाइडेड बाय 2a, ए कैंसिल पहले कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर कैंसिल है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 टाइम्स है, बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर हो गया, माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 2 अपना है। तो बहुत इजी, 2 कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 कैंसिल, द आरएचएस वी गॉट, है ना, आरएचएस वी हैव गॉट। समझ में आ रहा है, तो ऐसे आपको प्रूफ करना होगा, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो आगे बढ़े हम, है ना, चलो। ओके, the next question is telling that in any triangle ABC, in triangle ABC prove that a cos a plus b cos b plus c cos c is equal to 2a sin b cos sin c। ओके, ये आपको बता रहा है, आपको लिखना है a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इज इक्वल टू, आपको लिखना है 2a sin b sin c, है ना, समझ में आ रहा है। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, साइन रूल अप्लाई करना है या कौन सा आपका कॉसाइन रूल अप्लाई करना, तो कॉस से भी तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्क्वायर भी नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, सी स्क्वायर नहीं है, जहाँ पे आपको ए है, ए की जगह तुम लिख सकते हो दैट इज योर के साइन है, बी की जगह तुम लिख सकते हो के साइन बी, सी की जगह तुम लिख सकते हो के साइन सी। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ए इज इक्वल टू तुम जब लिखते होगे के साइन ए, तो यहाँ पे देखो साइन ए कॉसे का फॉर्म में आ गया, एंड साइन ए कॉसे को तो तुम अगर 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 लिख दो, तो 2 sin a cos a इज नथिंग बट योर sin 2a। देखो हम इसको तुम कैसे करोगे, वी नो दो, देखो पहले आप लोग ये इसी को पहली बार कर रहे हो, है ना, मैं इसको जानता हूँ कि मतलब ये एक्सरसाइज ऐसे करना है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, लेकिन आपको पहले पता नहीं है कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको एक एक करके देखना है, अप्रोच कैसे लाना है ना, तो मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, पहले कोसाइन रूल अप्लाई करो, आपको जो लग रहा है करो, है ना, पहले कोसाइन रूल अप्लाई करो, नहीं हुआ भैया नहीं हुआ,
साइन रूल अप्लाई करते हैं। जितना तुम क्वेश्चंस करोगे अपने से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि नहीं भैया इसको ऐसे करना है, इसको ऐसा करना है ना। मतलब मैं बोल दिया कि नहीं भैया इसको ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं, आपको खुद से अप्रोच डालना होगा, है ना। कोई कोई 2-3 स्टेप्स में भी इसको कर लेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज दैट थिंग कि मतलब कोई उसको 5 मिनट लगा सकता है, कोई उसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर दे, उसके पास कुछ फॉर्मूला होगा, है ना, वो कुछ याद करके रखा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब आपको ऐसा इसका एक ही प्रूफ नहीं है, इसको तुम कोसाइन रूल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, साइन रूल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही चीज है। लेकिन कौन सा चीज करने से ज्यादा इजी होगा, वो आप करने से ही, पेन चलाने से ही आपको पता लगेगा, है ना। मतलब ऐसा मत सोचो कि हम जो बता रहे वही है, गॉट इट, है ना। तो हम इसको साइन रूल के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं ना। ओके, तो साइन रूल के हिसाब से हम क्या देखे थे, a इज इक्वल टू के साइन ए, b is equal to k sin b and c is equal to k sin c। यहाँ पे पुट कर देंगे। तो LHS हमारे पास है cos a प्लस b cos b प्लस c cos। ओके, तो दिस इज योर व्हाट, k sin a, है ना। तो k sin a cos a आ जाएगा। ओके, फिर b की जगह हम लिख देंगे k sin b, तो ये आ जाएगा k sin b cos b। ओके, फिर इसकी जगह आ जाएगा k sin c cos c। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो k तो कॉमन हो गया, है ना। तो k अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉर्मूला sin a cos a प्लस sin b cos b प्लस sin c cos। ओके, समझ में आया। तो हमें पता है साइन ए कॉस ए में एक फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज योर साइन 2a का फॉर्मूला, जिसमें साइन ए कॉस ए दोनों एक साथ आते हैं, है ना। 2 साइन ए कॉस ए आता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो जबरदस्ती हम डालेंगे भैया 2। कैसे डालोगे, यहाँ पे 2 डिवाइड करोगे एंड मल्टीप्लाई भी 2 करोगे। जब मल्टीप्लाई 2 करोगे 2 सारे टर्म्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 चला जाएगा, यहाँ पे भी 2 चला जाएगा, यहाँ पे भी 2 चला जाएगा। सपोज आपके पास एक नंबर है x, तुम उसको अगर तुम जबरदस्ती 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बाय 2 भी करना होगा, है ना। तो हम जबरदस्ती यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसी को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या किए, डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, काम खत्म, वही चीज हुआ। सो दिस विल बी नथिंग बट k डिवाइडेड बाय 2, एंड व्हाट इज दिस, 2 sin a cos a इज नथिंग बट sin 2a, है ना, प्लस 2 sin b cos b is nothing but sin 2b। okay, plus 2 sin c cos c is nothing but sin 2c, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, sin 2c, जो भी sin 2c लिख के छोड़ सकते हो। एंड यहाँ पे देखो sin x प्लस sin y की फॉर्म में आ गया, है ना। तो तुम एक पेयर लेके उसको सॉल्व करो। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। यहाँ पे भी वही करो, क्या होगा, दिस विल बी k डिवाइडेड बाय 2, 2 sin a प्लस b, सॉरी x प्लस y क्या होता है 2a प्लस 2b, है ना। तो 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b आएगा, है ना। एंड cos कितना आएगा, 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2, x माइनस वाई बाय 2 होता है, तो यहाँ पे 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a माइनस b आएगा, है ना। समझ में आ रहा है, एंड साइन 2c जितना। ओके, एंड व्हाट इज a प्लस b, देखो इसको अगर तुम देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आएगा, k डिवाइडेड बाय 2। देखो a प्लस b को तुम लिख सकते हो, देखो हमारे पास एक बहुत, ये बहुत इजी, बहुत यूज होगा ऐसे क्वेश्चंस में। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई है, तो यू कैन राइट a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c, है ना। यू कैन राइट a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c। तो a प्लस b की जगह हम लिख देंगे साइन a प्लस b की जगह लिख देंगे पाई माइनस c, है ना। पाई माइनस c is a plus b, and what is sin pi minus theta, pi minus theta means pi minus theta सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड ये तो n पाई है, n पाई मतलब साइन का साइन ही रहता है, बस आपको देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है यहाँ पे साइन, है ना, तो ये हो जाएगा साइन c। तो साइन ऑफ a प्लस बी आ गया कितना, 2 साइन c, है ना। फिर ये आपका आ जाएगा cos a माइनस b। फिर यहाँ पे देखो साइन 2c है, तो साइन 2c को फिर तुम ये लिख सकते हो 2 साइन c cos c, क्यों, क्योंकि 2 साइन c यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आएगा, कॉमन ले सकते हो, गॉट इट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 साइन c cos c। ओके, समझ में आ गया।
तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो, 2 sin c कॉमन ले सकते हो, तो k डिवाइडेड बाय 2 sin c कॉमन ले गए हम, यहाँ पे आ गया cos a माइनस b, है ना, यहाँ पे आ गया cos c, व्हाट इट, तो 2 कैंसिल हो गया, नेक्स्ट पेज में जाए। ओके, तो कितना स्टेप आया था आपका, k sin c मल्टीप्लाइड बाय cos a माइनस b प्लस cos c, कितना आया था आपके पास, समझ में आ गया, है ना। ओके, फिर c को भी तुम लिख सकते हो कितना, यहाँ पे कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे कुछ c है, तो c को भी हम a एंड b के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस b को तुम लिख सकते हो, सॉरी a प्लस बी प्लस c को तुम लिख सकते हो पाई या 180, एंड a प्लस b, सॉरी c कैन बी रिटन एज पाई माइनस a प्लस b, है ना, तो ये आपका हो जाएगा k sin c मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ a माइनस b प्लस cos c को क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा cos c विल बी इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, दैट इज योर a प्लस b। तो व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, कितना होता है भैया, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका रूल पता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव एंड n पाई है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, cos का cos ही रहेगा, बस साइन के साथ, साइन इज नेगेटिव हियर, है ना, cos क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, साइन मतलब हम जो बोले ना ये साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बोले, ऐसे मत सोचना कि साइन इज नेगेटिव, साइन इज यहाँ पे पॉजिटिव है, बट साइन ऑफ cos इज नेगेटिव, है ना, थोड़ा आपको कंफ्यूजन आता होगा, लेकिन साइन तो हम ऐसे ही बोलते हैं, साइन एंड साइन, वो तो सेमी प्रोनाउंसिएशन आई थिंक है। तो कोसाइन यहाँ पे क्या है, हम ऐसे बोलेंगे कोसाइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये आपको लिखना है माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो ये आपका प्लस था, यहाँ पे बहुत इजीली आ जाएगा आपका माइनस, है ना, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस कॉस सी कैन बी रिटन एज कॉस ए प्लस बी, कॉस सी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो प्लस की जगह माइनस आ गया। ओके, समझ में आ गया, एंड इसको तुम बहुत इजीली लिख सकते हो, व्हाट इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी में क्या आएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना, माइनस कर रहे हो किसके साथ, cos a प्लस b के साथ, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना, तो क्या आएगा, cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, sin a sin b माइनस माइनस दैट इज प्लस हो गया, 2 sin a sin b आ जाएगा, है ना, तो k sin c दिस विल बी नथिंग बट 2 sin a sin b, है ना, k sin c मल्टीप्लाइड बाय 2 sin a sin b sin c, ओके, सॉरी k मल्टीप्लाइड बाय 2 sin a sin b sin c, तो ये कितना बना, 2k sin a sin b sin c, ओके, तो आपको प्रूफ करना क्या था, आपको प्रूफ करना था ये 2a sin b sin c, k तो तुम खुद लिए हो, है ना, तो k को रिप्लेस करना है, तो वी नो a डिवाइडेड बाय sin a इज योर k, यानी a इज इक्वल टू k sin a, k sin की जगह हम पुट कर देंगे a स्मॉल a, है ना, तो दिस विल बी नथिंग बट 2a sin b मल्टीप्लाइड बाय sin c, समझ में आ गया, गॉट इट, समझ में आया कि नहीं, तो 2a sin b sin c will be the RHS here, है ना, दिस इज योर RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हम बहुत इजीली प्रूफ कर दिए, है ना, ओके, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको खुद करना है ना, एंड ऐसे ही अप्रोच लगा के आप दोनों लॉ को यूज करके यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस टू, है ना, सारे क्वेश्चंस तो हम एक ही लेक्चर में नहीं कर सकते, है ना, तो आपको बाकी जो क्वेश्चंस है आपको करना है, खुद करना है, एंड जो भी डाउट है यू जस्ट आस्क इट इन द डिस्कशन फोरम, है ना, आई विल बी ग्लैड टू गिव यू द सोल्यूशन, है ना, समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं ये चैप्टर को, है ना, that is your in trigonometric function, यहाँ पे आपका end हो रहा है, and in the next lecture we'll be starting one new chapter, that is your complex numbers, okay, complex numbers हम start करेंगे in the next lectures, okay, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, बहुत ही नया चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इन द नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं, मिस मत करना लेक्चर, है ना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, गॉट इट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको शायद सब कुछ क्लियर हो गया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना
सप्लीमेंट्री मटेरियल भी क्लियर है। ओके, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने होंगे एंड इन जो भी डाउट है आपको डिस्कशन फोरम में आस्क करना होगा, पूछना होगा। आई विल बी शेयरिंग विद द सॉल्यूशन विद यू। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।